हरे कृष्ण। शुरू करते हैं। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है श्रीमद् वाल्मीकि कथा में। हम थे छठे सर्ग पर। महाराज दशरथ के शासन काल के दरमियान किस प्रकार से अयोध्यापुरी की स्थिति थी उसका वर्णन सुन रहे थे। इसी में और आगे बढ़ते हुए अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। तो इस धर्म का पालन करने से स्वाभाविक रूप से सारे गुण उत्पन्न होते ही हैं। ये सारे ऐश्वर्य प्रकट होते हैं धर्म का पालन करने से। इसलिए धर्म का पालन करना, अपने वर्ण और आश्रम उचित जो धर्म है उसका पालन करना निष्ठा के साथ, तपस्या के साथ, वो हमेशा श्रेयस्कर है। कई बार हमें प्रश्न होता है कि हम धर्म का पालन करते हैं तो हमें तुरंत तो फल मिलता नहीं है, कई बार उसमें देरी हो जाएगी या संभवतः फल ना मिले ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं है। कुछ में विलंब जैसा लग सकता है, लेकिन यथार्थ रूप से यदि हम धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने वर्ण और आश्रम उचित धर्म का यदि हम पालन कर रहे हैं, तो उसका परिणाम आंतरिक रूप से हमें निसंदेह प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको सहस्त्रों वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी या भाई अगले जन्म में इसका फल प्राप्त होगा। इसी जन्म में उसका प्राप्त होगा फल, और इनफैक्ट धर्म का पालन करते हुए ही आपको उसका फल प्राप्त होगा। जैसे महाराज युधिष्ठिर सब पांडवों की स्थिति है, तो बाह्य रूप से उनके जीवन में बहुत आपको अ, तरंगे ऊपर नीचे उठती हुई दिख रही है, लेकिन आंतरिक रूप से वे प्रसन्न हैं, हृदय से संतुष्ट है। महाराज युधिष्ठिर की स्थिति देखिए, वे इससे विचलित नहीं है। यदि इसी अवस्था में कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वो उससे बहुत विचलित हो सकता था। तो ये धर्म पालन करने का परिणाम है, और उसमें विशेष रूप से जब हम भक्ति धर्म का पालन करते हैं तो कोई भी स्थिति को हम अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, उसको हम संभाल सकते हैं। क्योंकि जीवन में ऊंची नीची तरंगे आना ये स्वाभाविक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ जिसने जीवन में बस एक ही प्रकार का दृश्य देखा हो, यानी उसके जीवन में कभी तरंगे उठी ना हो। तो सुख दुख की जो तरंगे है वो ऊपर नीचे उठ सकती है, उसके प्रकार विभिन्न हो सकते हैं। कई लोगों के जीवन में बाह्य रूप से कोई अभाव का दृश्य नहीं है, बाह्य रूप से सब कुछ है, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत अभाव के दृश्य बन सकते हैं। संबंधों में भी विक्षेप होना, विच्छेद होना, इसे अनेक प्रकार के प्रसंग उत्पन्न हो सकते हैं। और कुछ लोगों के जीवन में अभाव का इस प्रकार से कोई प्रश्न नहीं है, अ, संबंधों के दृष्टि से संबंधों में कोई अभाव नहीं है। हर प्रकार से मित्र आपके पास है, लेकिन कुछ वस्तुओं का अभाव है। तो ये अलग-अलग प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे हम कई बार विश्लेषण करने बैठते हैं सुख और दुःख, तो हम हमेशा अपनी मनस्थिति के कारण ही नाराज़ पाते हैं अपने आप को। वस्तुतः सुख और दुःख केवल मन पे निर्भर करता है। कई बार हमें इससे हैरानी हो सकती है कि ये क्या कह दिया। ये हमारे वचन नहीं है, शास्त्र के वचन हैं। क्योंकि मन में ही ये द्वंद उत्पन्न होते हैं। ये इसे सुख कहेंगे, इसे दुःख कहेंगे। ये द्वंद मनसिज है, यानी कि मन से उत्पन्न होती है। क्योंकि कोई भी स्थिति ये शाश्वत नहीं है। इसलिए इसके साथ अपने आप को अटैच करना, इसके साथ अपने आप को हमेशा जुड़ा हुआ पाना कि मैं तो हमेशा ऐसा ही रहने के लिए बना हूँ क्या? क्या हमेशा मैं यही देखता रहूँगा, यही मेरे जीवन में आना था। तो ये सारे जो भी उद्गार है, ये जो भावनाएँ हैं, वो केवल मनसिज है, यानी मन से उत्पन्न हुई। आप उससे जब ज्ञान से जैसे डिटैच होते हैं, समझते हैं कि ये जीवन का एक अंग है, इन तरंगों का आना।
आज आपके जीवन इस प्रकार से आ रही है। हो सकता है आपके पास बाह्य रूप से कोई वस्तुओं का अभाव नहीं होगा, ऐसा दृश्य भी आएगा कभी और वो उस दृश्य के आने के बाद भी इन तरंगों का आना-जाना मिटने वाला नहीं है। इसको समझने की ज़रूरत है। कई बार हम कुछ एक अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीते हैं, अवास्तविक जगत में। जैसे शिशु होता है, वो ऐसा ही सोचता है, शिशु है, बालक है, तो उनको ऐसा लगता है कि जीवन मतलब क्रीड़ा, बाल अवस्थावत क्रीड़ा सकता। उनके जीवन में उनको नहीं लगता कि पढ़ाई भी करनी चाहिए, कभी कुछ सेवा भी करनी चाहिए, ये सब विचार उनको नहीं आते। और जब तरुण होते हैं तब तरुणस्तावत् तरुणी सक्तः, तो तरुण होने के बाद, युवक होने के बाद लगता है जीवन अर्थात सुंदरी, जीवन में और क्या हो सकता है? तरुणी यही तो जीवन है। लेकिन वो भी एक भ्रम है, क्योंकि तरुणी एकमात्र जीवन नहीं होता, बहुत सारे जीवन में अलग-अलग उसके दृश्य होते हैं। सुंदरी स्त्री का होना, तरुणी का होना उसका एक अंग है, वो जीवन नहीं है। तो इसका विरोध नहीं है, शास्त्रों में कहीं इसका विरोध नहीं हुआ है कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बालकों को क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए, तरुण है उनका विवाह नहीं होना चाहिए, उनके जीवन में कोई संगिनी नहीं होनी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन वो अपने आप में जीवन नहीं होता है, जीवन का उसमें एक वो पड़ाव है, जीवन नहीं है। इसलिए जीवन क्या है जानने के लिए शास्त्र हमें चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जो 4 पुरुषार्थ बताए गए, तो वस्तुतः ये सारे पुरुषार्थ हमें क्यों आवश्यकता है धर्म, अर्थ, काम? क्योंकि हमें मोक्ष की ओर आगे बढ़ना है। मोक्ष यानी कि वस्तुतः जिसमें हम अ, अपने वास्तविक स्थिति को प्राप्त करते हैं, वास्तविक आनंद अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो उस स्तर तक पहुँचने के लिए तो आपको अनेक सहायकों की आवश्यकता है। इसलिए आपको अर्थ की भी आवश्यकता है, आपको काम की भी आवश्यकता है, आपको धर्म की भी आवश्यकता है। तो मोक्ष यानी कि विष्णु पदांग्र लाभः। मोक्ष ऐसा ना समझे कि कोई ऐसे कोई बहुत ही प्रकाश का हम अनुभव करेंगे, जिसमें हमें वो कुछ नहीं दिखेगा, आँखें चौंधिया जाएगी, बस। और उसमें हम जाके क्या करेंगे? आँखें बंद करके देखते रहेंगे, अंदर ही अंदर क्या, बाहर तो देखना ही मतलब नहीं है क्योंकि आँखें इससे चौंधिया जाएँगी, बस ये अनुभव क्या इसे मुक्ति कहते हैं? नहीं, मुक्ति की ऐसी व्याख्या नहीं है। जो आचार्यों ने मुक्ति की जो परिभाषा प्रकाशित की है, विष्णु पदांघ्रि लाभः, मुक्ति ही विष्णु पदांघ्रि लाभः। तो जो प्रमेय रत्नावली है, संभवतः उसी में बलदेव विद्याभूषण जी इसको स्थापित करते हैं। मुक मुक्तिर्विष्णु पदांघ्रि लाभः, तो भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति होना, उसी उसी को मुक्ति कहते हैं। तो ये भक्ति लाभ करना वो हमारे लिए ध्येय है। अब भक्ति लाभ होना इसका अर्थ नहीं है कि अन्य सारी वस्तुएँ जो हैं, वो उनका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। कई बार हमारे मन में भ्रम होता है कि हम भक्ति बस हमें केवल भक्ति ही करनी है। तो भक्ति के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम क्या इसका सर्वनाश कर दें, ये क्या अर्थ है? ऐसा नहीं है। तो भक्ति के तत्व तक जब हम समझते हैं, जब हम पहुँच जाते हैं, विष्णु पदांग लाभ, मेरे सारे कार्यों का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र उसकी परिणति वो भक्ति ही है। तब धर्म, अर्थ, काम वो आपकी आवश्यकता तो रहेगी, लेकिन वो आपके भक्ति के अंग बन जाते हैं। क्योंकि आप वो कार्य पहले अन्य किसी उद्देश्य से, पहले केवल धर्म पालन करते थे, धर्म का फल पाने के लिए, सुखी होने के लिए। अर्थ पाते थे क्योंकि अर्थ का फल आपको कुछ काम दिख रहा है। काम पाते थे क्योंकि आपको सुख दिख रहा है। तो पहले वही कार्य करते थे, चेतना भिन्न थी। लेकिन अभी आप भक्ति कर रहे हैं और साथ-साथ में धर्म, अर्थ, काम का भी उपार्जन कर रहे हैं। लेकिन धर्म का उद्देश्य भी भक्ति है, अर्थ का उद्देश्य भी भक्ति हो गई और काम का उद्देश्य भी भक्ति हो गई। तो सब कुछ जब भक्तिमय बन जाता है, तब धर्म, अर्थ, काम ये सब पृथक-पृथक केवल बाह्य रूप से दिखेंगे। लेकिन आंतरिक रूप से सब कुछ भक्ति हो गया। आपका दंत धावन करना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि दंत धावन करना भी आपका भक्ति बन जाता है। वही कार्य, वही कर्म जो है दंत धावन का एक कर्मपरायण व्यक्ति है, कर्मकांड परायण व्यक्ति है, वो
पुण्य फल प्राप्त करने के लिए या शरीर शुद्धि के लिए करेगा केवल। लेकिन एक भक्त उसी को भगवत प्रीति के लिए कर रहा है कि मैं दंत धावन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये भगवान का मंदिर है और भगवान इसमें विराजमान है। उन्हें कष्ट का अनुभव ना हो और इससे इस शरीर से मुझे भगवान की सेवा करनी है, भगवान का गुणगान करना है, तो मैं अपने मुख को मुझे शुद्ध रखना होगा। तो इस चेतना से वो वही दंत धावन कर्म कर रहा है, लेकिन वो भक्ति संपादित कर रहा है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मोक्ष तक पहुँचने के बाद फिर ये धर्म, अर्थ, काम उसी मोक्ष के अनुचर बन जाते हैं। पहले क्या थे? पहले सोपान थे। मोक्ष तक पहुँचने के लिए सोपान थे, धर्म, अर्थ और काम। लेकिन जब मोक्ष तत्व यानी कि भक्ति तत्व जब हम समझ जाते, तो यही सोपान अभी केवल सोपान नहीं रह गए, अभी वे उसके मोक्ष के ही अनुचर बन जाते, सेवक बन जाते। तो यही ब्यूटी है, जो हमारा जो वैदिक वाङ्मय है, उसका जो सौंदर्य यही है। हमें कुछ भी त्यागना नहीं है। त्यागना क्या है? अज्ञानता को त्यागना है। तो उसी अज्ञान को त्यागने के लिए अलग-अलग फिर मार्ग बताए जाते हैं। कई बार ऐसे भी अ, विरक्ति के मार्ग में लोग बहुत कुछ छोड़ते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें क्या है, जब तक हम मोक्ष तक यानी कि भक्ति के तत्व तक नहीं समझे, भक्ति के तत्व तक नहीं पहुँचे, तब तक कई बार ऐसे मार्ग भी है, जिसमें व्यक्ति बाह्य रूप से बहुत सारी चीज़ें त्यागता है। लेकिन वस्तुतः, तत्वतः देखें, तो त्यागना ऐसा नहीं होता कि आपको बाहरी रूप से सारी चीज़ों को त्यागते रहें, उससे आपको कोई उपलब्धि प्राप्त होनी है। जैसे जंगल में बंदर रहते, वानर रहते, वो बहुत सारी वस्तुओं को ग्रहण ही नहीं किए, त्यागना तो दूर की बात है, उनके पास है ही नहीं। जैसे उनके पास वस्त्र नहीं है, तो क्या उस प्रकार की जो विरक्ति है या वैराग्य है, उसका कोई अर्थ है? क्या हम उसके लिए बंदर को पारितोषिक देते हैं या उसका कोई बड़ी सभा में उनका सम्मान करते हैं? ऐसा नहीं है। क्योंकि वो विरक्ति के वास्तविक मर्म को नहीं समझा है। वो नग्न अवस्था में रहता है जंगल में, पेड़ पर, लेकिन अनेक बंदरों के साथ भोग करता है। वस्तुतः जो भोग की इच्छा को जीत जाता है, वो सन्यासी है। वस्तुतः वो प्रशंसनीय, वो समादरणीय है। तो ये तो केवल एक्सटर्नल्स है। इसलिए वो एक कई बार ऐसे अलग-अलग ऐसे पंथ होते हैं जिसमें वस्तुओं को त्यागने का विधान भी होता है, तत्त संप्रदाय के अनुसार। लेकिन वो अ, मोक्ष मार्ग में वास्तविक जिसे मोक्ष कहते हैं, उस भक्ति मार्ग में ये कोई भी बाधा नहीं है। वास्तविक बाधा हमारी अज्ञानता है। अज्ञानता को तोड़ने के लिए ही ये सारे मार्ग अलग-अलग प्रकार से रिकमेंड किए जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो दवाई नहीं खाता है। एक ही दवाई है। अब अ, छोटा बीमार पड़े या बड़ा बीमार पड़े, रोग तो एक ही प्रकार का हुआ है। ऐसा नहीं हो कि रोग बदल गया है। लेकिन जो बच्चा होगा तो उसको कुछ मिठाई के साथ ही उसको दवाई दी जाएगी। उसको अलग प्रकार से उसको पटा के, सुलझा के, कैसे करके उसको दवाई दी जाएगी। एक ग्रोन अप व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, उसको कहा जाएगा कि ये समय आपको दवाई लेनी है, इसके साथ लेनी है, थोड़ी कड़वी लगेगी। एक वृद्ध व्यक्ति है, उसको थोड़ा डाइट के उसके डाइट को देखते हुए उसको दवाई दी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें उसमें देखी जाएगी, लेकिन उसके रोग तो उसका एक ही है। तो ऐसा नहीं है कि रोग कुछ अलग-अलग है। कई बार उसको मेडिसिन अलग प्रकार से दी जाती है, लेकिन दवाई तो वही है कि भक्ति तक पहुँचना है। सो एनीवे ये अ, धर्म पालन करने के जो बार-बार हम यहाँ पर वर्णन आता है महाभारत में, तो इसका मर्म यही है कि क्योंकि ये धर्म हमें वस्तुतः मोक्ष की ओर ले जाता है, इसलिए हमें धर्म पालन करना है। धर्म पालन केवल एक भौतिक सुख के लिए नहीं करना है, फिर वो एक रोड़ा बन जाता है, उसमें फिर आसक्ति उत्पन्न होती है। तो धर्म पालन करने से कुछ भौतिक सुख प्राप्त होगा और उसका हम उसको तिरस्कार नहीं करना चाहेंगे। उसको भक्ति के अनुकूल है तो उसको ग्रहण कर दें। जैसे शरीर को टिकाने के लिए हमें भोजन करना होता है, तो भोजन करना है तो उसमें अभी सुस्वादु व्यंजन तो कभी तो आएँगे। ऐसा तो है होगा नहीं कि हमेशा कुछ बासी भोजन ही मिलेगा। कभी तो सुस्वादु व्यंजन भी प्राप्त होंगे। तो जब आ रहे तब ऐसा नहीं कि हम मुँह में नहीं, नहीं, नहीं उसको अभी बासी बना के खाएँगे। तो भगवत कृपा समझ के उसको ग्रहण करना होता है।
तो इसी प्रकार से जो भी धर्म, अर्थ, काम हमें प्राप्त हो रहे हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट दैव योग से प्राप्त हो रहे हैं। अपना धर्म का पालन करते हुए सामने से प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा नहीं उसके लिए हमें बहुत उग्र परिश्रम करना है। समाज में आज जो हो रहा है, यहाँ पर जो श अयोध्या का जो शासन हम यहाँ देख रहे हैं, सभी धर्मपरायण है, इसलिए धर्म का पालन करने से स्वतः सारी वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। उसके लिए पृथक से उसके लिए प्रयास नहीं है, ओवर एंडेवर नहीं है, उग्र श्रम जिसे कहते हैं। तो उस उग्र श्रम से हमें बचना चाहिए। जीवन की जितनी आवश्यकता है, धर्म पालन के लिए जितनी ज़रूरत है, उसको उतना हमें लेना चाहिए। अभी सभी के धर्म के अनुसार सबकी आवश्यकताएँ अलग-अलग होंगी। एक ब्राह्मण की आवश्यकता अलग होगी, क्षत्रिय की आवश्यकता अलग होगी। क्योंकि क्षत्रिय है, विशेष रूप से जो राजा है, उसको तो संपूर्ण प्रजा का पालन करना है। तो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ये बता रहा हूँ। आज के कॉन्टेक्स्ट में तो अभी क्षत्रिय बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भी है, तो उन्हें ये सोचना होगा कि कैसे प्रजा का पालन करना है। तो वो अपने रिसोर्सेज़ का विस्तार करेंगे उसके अनुसार, क्योंकि जो वास्तविक क्षत्रिय होगा, उसके हृदय में भावना होगी कि मेरी प्रजा कष्ट में है, धर्म का पालन नहीं कर पा रही है और अर्थ से भी पीड़ित है, तो मुझे उसके लिए कुछ करना है। तो स्वाभाविक रूप से वो नेता होगा और अ, वैश्य की आवश्यकता जो होगी, वो भी पृथक होगी क्योंकि उसकी अपनी एक कंडीशनिंग भी है कि मुझे अर्थोपार्जन करना। स्वाभाविक रूप से वैश्य में पाया जाता है कि अ, समृद्धि को बढ़ाना समृद्धि को बढ़ाना, कृषि गोरक्षा उसके माध्यम से, मुख्य रूप से कृषि और गोरक्षा के माध्यम से और उसके बाद वाणिज्य है, तो उसके माध्यम से भी। तो गौ माता के प्रति निष्ठा होना, कृषि के प्रति निष्ठा होना और उसके द्वारा वास्तविक समृद्धि बढ़ाना। अभी जो हम देख रहे हैं विकृति है, बस किसी भी प्रकार से कृत्रिम रूप से आवश्यकता उत्पन्न करना, उसको सेल करने के लिए एडवर्टाइज़मेंट देना, लोगों को कैसे करके प्रोडक्ट पकड़ाना, उससे बस पैसा बनाना, तो उसे उसको विकृति कहते हैं, विकृत लोग कहते हैं। वस्तुतः वो वैश्य नहीं है। धर्म का पालन करेंगे तो वस्तुतः वैश्य में भी इस प्रकार से जो स्वाभाविक प्रकृति होती है, समृद्धि को बढ़ाना तो बढ़ाएँगे, लेकिन फिर उसको दान करेंगे। और शूद्र है, उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति सेवा करना, तो वे अपने धर्म का पालन करके ऐसे सुयोग्य लोग हैं, द्विज है, उनकी सेवा करेंगे। तो अयोध्या के शासन में इसी प्रकार से सब कुछ संपन्न हो रहा था। राजभक्ति से भी अ, युक्त थे क्योंकि राजभक्ति अर्थात हम जिनका अन्न खा रहे हैं, उनके प्रति हमें निष्ठावान रहना है। जिस राज्य का हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, उसके प्रति निष्ठावान रहना। राजभक्ति से यहाँ ये अभिप्राय नहीं है, हम सोचे कि बस भारत मेरा महान, खाली नारे लगाते रहो, इस प्रकार से नहीं। तो जिस देश में जहाँ पर जिनके द्वारा हम पोषित हो रहे हैं, उसके प्रति हमें निष्ठा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है यदि हम अमेरिका में हैं, तो हम सोचेंगे अभी अमेरिका तो हमें क्या लेना-देना, इसका नहीं। जहाँ से आप पोषित हो रहे हैं, तो उसके प्रति आपको निष्ठा होनी चाहिए और जहाँ से आपके संस्कार है, उसके प्रति भी निष्ठा होनी चाहिए। इट्स अ कॉमन सेंस। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं बस हम तो बस अपने-अपने एक प्रदेश के प्रति हमारी एक निष्ठा रहती है लेकिन अ, और कई बार तो केवल कहने के लिए निष्ठा होती है, उसका वस्तुतः हम कुछ करते नहीं। तो हम तो आंध्र से है, हम तो महाराष्ट्र से है, हम तो राजस्थान से है, हम तो गुजरात से है, हम तो बिहार से है, हम तो बंगाल से है, हम तो कश्मीर से ये सब नारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपको अपने उस प्रदेश के साथ लगाव है, उसके साथ आपका एक संबंध है, वो वो एक स्वाभाविक वस्तु है। लेकिन उसका आप क्या करते हो? वो आसक्ति क्यों है? क्या आप उनके प्रति कृतज्ञ हैं इसलिए है या केवल एक देहात्म बुद्धि के कारण? तो जो देहात्म बुद्धि के कारण जो सोचते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ इसलिए ये महान है। इसलिए राजस्थान महान है क्योंकि मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। इसलिए महाराष्ट्र महान है क्योंकि मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। मैं महान हूँ और मैं क्योंकि तमिलनाडु में उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए तमिलनाडु महान है। इस प्रकार की जो चेतना है, वो अ अज्ञान जनित है। तो दोनों में भेद करना आना चाहिए। देशभक्ति है या राजभक्ति है, वो अपने स्थान पर, लेकिन उसका मूल क्या है? किस प्रकार से वो है?
सो इस जिससे प्रति हम कृतज्ञ हैं, जिससे हमें प्राप्त हुआ है, जिस पे हमें गर्व है, विशेष रूप से जो धर्म के संस्कार प्राप्त हुए हैं, हमें जीवन प्राप्त करने के लिए जो भी रिसोर्सेज़ हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना, निष्ठावान होना। तो वह वो उसमें कोई दोष नहीं है, वो होना चाहिए। वो तो एक धर्मप्रिय व्यक्ति का लक्षण है, कृतज्ञ व्यक्ति का लक्षण है। और वही चीज़ यदि आपको अन्यत्र से कभी प्राप्त हो रही है, यथा यदि आप पाकिस्तान है या कहीं पर भी आप यदि आपको वहाँ से भी यदि कुछ प्राप्त हो रहा है, केवल उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं। लेकिन यदि हो रहा है तो उसके प्रति भी कृतज्ञ रहना चाहिए। आगे, ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। अतिथियों के पूजक विशेष रूप से यहाँ पर अ, विशेष ध्यान देने योग्य है। सामान्य रूप से आज की स्थिति क्या हो गई है कि हमें अतिथि पसंद नहीं है। दुर्भाग्य का विषय है, अतिथि हम पसंद नहीं करते। यदि आ भी गए तो 2 दिन तक ठीक है, उसके बाद बाय-बाय करना पड़ता है और हम अ, हृदय से तो हम उनके प्रति एक क्या कहेंगे, एक अनादर का भाव उत्पन्न हो जाता है कि क्यों आए? और वो भी यदि कोई बिना तिथि बताए यदि कोई आ गया, तो हम उनको हृदय में भी हम स्थान नहीं देना चाहते। अब जो भी इसके कारण हो, रिसोर्सेज़ कम है, जो भी है, वस्तुतः रिसोर्सेज़ कम होना ये कारण नहीं है, हमारे हृदय छोटे हो गए। यदि हृदय में भावना है कि संपूर्ण पृथ्वी मेरा कुटुंब है, तो कहीं किसी का अभाव नहीं होगा। लेकिन चूँकि हम अभी इतने संकीर्ण मानसिकता में जी रहे हैं, संकीर्ण लोगों के मध्य जी रहे, संकीर्ण लोगों के साथ काम कर रहे हैं, इसके कारण कहीं न कहीं ये संकीर्ण मानसिकता हमें आ गई है। इसलिए हम अपने परिवारजनों को भी हम इतना आदर नहीं देते। तो फिर जो बिना तिथि के आया हो, विदाउट इन्फॉर्मेशन यदि आपके पास आया हो, तो उसके प्रति ऐसी भावना होना उदार, ये तो मेरे ही परिवार का सदस्य है या उससे भी कहीं अधिक है। ईश्वर स्वयं मेरे घर चल के आए, इस प्रकार से मुझे इनका आदर करना है, स्वागत करना है। ये भावना इस इस धर्म की इस भावना को पालन कर पाना फिर कठिन हो जाता है। लेकिन यही भावना होनी चाहिए। इवन शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि शत्रुमपि गृहमागच्छेत् विश्वासमकुतो भयम्। तो इस प्रकार से उसके साथ डीलिंग करनी चाहिए शत्रु के साथ कि वो अपनी शत्रुता को भूल जाए। तो ये अतिथि सत्कार जो है वो विशेष रूप से गृहस्थों के लिए, जो विरक्त हैं उनके लिए भी ये जो भी आता है उनको बढ़ा करके मानना चाहिए। समझ लेना चाहिए जैसे ईश्वर ही स्वयं चल के आपके लिए आए, आपके पास आए हैं। संभवतः आपकी परीक्षा करने आए हैं। तो ये भावना होनी चाहिए, शास्त्रों की भावना है। और इस प्रकार के लोग महाराज दशरथ के शासनकाल में थे और हमें इससे यही शिक्षा प्राप्त करनी है कि हमें भी ऐसा करना है। तिथि के देकर आए हैं या तिथि नहीं देकर आए हैं, दोनों स्थिति में हमारे लिए पूजनीय है। हम अक्सर बहुत कारण उपस्थित करते रहते हैं इधर-उधर के। अरे हम तो क्या पूरा घर लुटाने के लिए बैठे हैं, ऐसा है, वैसा है। ऐसा नहीं, आप धर्म पालन करेंगे तो भगवान आपको अ, वो बुद्धि देंगे किस प्रकार से आप सभी धर्मों के साथ, सभी लोगों के साथ न्याय कर सकें। हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारी श्रद्धा ही इतनी है ऐसी है कि हमें उसको कैसे नहीं पालन करें, उसमें ज़्यादा हम जोर देते हैं। एनीवे और वही अज्ञानता है। वो अश्रद्धा जो है, वही हमें दिखाता है कि हम कितने दूर जा चुके हैं। हमें श्रद्धा ही नहीं है कि हम यदि अपने धर्मों का पालन करेंगे तो भगवान उसका ध्यान रखेंगे। धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म का यदि पालन करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे तो वही धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे। जब द्रौपदी धर्म संकट में होती है, जब दुर्वासा मुनि परीक्षा करने के लिए आते हैं, दुर्योधन ने भेजा होता है दुर्वासा मुनि को, पांडवों को वनवास के दौरान मिलने के लिए और ऐसा होता है कि द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र होता है, उसमें सबको जितना चाहे उतना भोजन उससे प्राप्त हो सकता है और द्रौपदी जब उसमें से भोजन कर ले, तब वो पात्र रिक्त हो जाता था। लेकिन दूसरे दिन पुनः वो उसमें आप जितना आप चाहे आप
उससे बना सकते थे। तो ऐसा ही होता है कि दुर्वासा मुनि जब आते हैं, विलंब से आते हैं, मध्याह्न के बाद आते हैं, तब तक सब भोजन कर चुके होते हैं, द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया होता है। तो भगवान को सभी स्मरण करते हैं, द्रौपदी, सभी पांडव, और भगवान स्वयं आके उनकी रक्षा करते हैं। तो भगवान रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं केवल पुराणों में ये केवल कथाएँ होंगी, आपके जीवन में भी ऐसी कथाएँ होंगी, लेकिन वो श्रद्धा होनी चाहिए। अस्तु। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। तो पहले तो साथ में रहते थे और सुख से रहते थे। साथ में रहना वही बड़ी बात है, और सुख से रहना हो तो और बड़ी बात है। तो साथ में रहना चाहिए। वस्तुतः हम सोचते हैं कि अकेले रहेंगे तो सुख से रहेंगे, ऐसा नहीं। अकेले रहेंगे तो दुःख में रहेंगे। वैदिक समाज का सूत्र है कि जितना साथ है, संघे शक्ति कलौ युगे, संघ में शक्ति होती है। तो जितना साथ में रहेंगे, हमें क्या लगता है कि हम तो फिर बाँटना पड़ेगा ना, साथ में रहेंगे तो चीज़ें तो लिमिटेड हैं। लेकिन वस्तुतः बाँटने से तो खुशी बढ़ती है। ये सब कुत्ते-बिल्ली की मानसिकता हम विकसित कर चुके हैं, इसलिए हमें लगता है कि बाँटने में क्या सुख होता है। यदि एक छोटा-सा एक मान लीजिए कुछ खाद्य पदार्थ आ रहा है, एक ही लड्डू प्राप्त हुआ, अभी उसको 4 लोगों में क्या बाँटना? खाओ ना भाई, अकेले खाऊँगा तो अच्छा लगेगा। उसमें हम कारण प्रस्तुत करेंगे, भई 4 लोगों में क्या मिलेगा? एक का भी पेट ढंग से भरेगा नहीं, तो अच्छा चलो एक खा लेते हैं। लेकिन ऐसे ये स्वार्थपरक भावना है, उसको हमें त्यागना चाहिए। ये कुत्ते-बिल्लियों में ऐसा होता है कि मुझे मिला तो मैं ही खाऊँगा ना, लेकिन फिर उसके कारण दुःख भी प्राप्त होता है, उस संकीर्ण मानसिकता के कारण। तो मनुष्य जो है, तो उसकी तो उदार चरितानंदो वसुधैव कुटुम्बकम, उदार भावना होनी चाहिए कि ये मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत दूसरे मेरे भाई-बंधु हैं, और आप बाँटने का एक स्टेप लीजिए, देखिए आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। और कहीं आपको लगेगा कि एक लड्डू मैं खा लेता, उससे बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। उसी लड्डू को मैं सबको बाँट दिया और मैंने खुद भी नहीं खाया तब। और एक ऊपर लेवल का आनंद है वो, जब आप उसको पूर्ण रूप से त्याग देते हैं। लेकिन उसकी अनुभूति तब होगी जब करेंगे, है ना? केवल उसका वर्णन करने से उसकी बात नहीं बनती। अस्तु, इसमें बहुत सारे जीवन उपयोगी प्रसंग हैं, इसलिए मैं इसी को बहुत विस्तार से समझा रहा हूँ। तो यहीं इसको विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कोई संशय हो, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। स्मिता जी को? जी, बिल्कुल जी। हाँ, किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज़ करके पूछ सकते हैं। और आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप जो भी वीडियोज़ यहाँ जो रामायण ग्रुप में प्राप्त करते हैं, तो कम से कम एक ऐसा कार्य करने का सोच सकते हैं। मैं आपको फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो भी वीडियोज़ प्राप्त होते हैं, उसको आप जितने भी आपके संपर्क हैं, सभी के अपने-अपने संपर्क तो होते ही हैं, तो आप उनको भेजते रहिए। एक परोपकार का कार्य है कि उनके रामायण की जो शिक्षा है, वो सभी को प्राप्त होती रहे। हो सकता है कि वो प्रा वीडियो प्राप्त होने के बाद उसको देखेंगे या तो नहीं देखेंगे, वो संभावना रहेगी। लेकिन कम से कम आपकी ओर से ये एक आप शुभ कार्य कर सकते हैं। जो भी आपको वीडियोज़ प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं कि हमने तो सुन लिया, तो हमें इतना कृपण नहीं रहना चाहिए। जो हमें प्राप्त हो रहा है, हमें लगता है कि ये वर्थ है, वैल्यूएबल है, तो हमें उसको बाँटना चाहिए। बाँटने से सुख बढ़ता है। तो हमें जितने भी हमारे संपर्क है, अब एक क्लिक की बात है ना, कुछ तो आपके संपर्क होंगे, चलो किसी के 4 होंगे, किसी को 5 होंगे, किसी को लगता है मेरे तो 100 है, 150 है, 200 है, जो भी है, तो जो आए उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि ये रामायण की शिक्षा का जो प्रसार है, जो समाज में ज़रूरत है, जो धर्म की रक्षा की आवश्यकता है, तो वो उसकी पूर्ति होगी। नहीं तो हम जो आज समाज में जो उटपटांग जो स्थिति हो रही है और आगे हो सकती है, उसके लिए हम ही ज़िम्मेदार होंगे। तो हमें इसमें एक सहयोग करना है। बहुत सरल है, कोई आपको इसके लिए अ, महान कोई ऐसा पहाड़ उठाने जैसे काम नहीं, हनुमान जैसे काम काम नहीं सौंप रहे। आपको केवल अपनी एक एक उँगली का प्रयोग करना है, छोटी-सी। तो एक निवेदन है, इसको आप ग्रहण कर सकते हैं। अस्तु।
सभी का बहुत-बहुत आभार इस वाल्मीकि रामायण कथा में जुड़ने के लिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।